4 रन चाहिए भाई जीतने के लिए चेन्नई को। और अभी धोनी आया है बैटिंग करने के लिए, तो सीन्स देखो बस कैसे है अभी तो। पहली ऐसी टीम है जिसका अगर एक विकेट गया और धोनी आ रहा हो नेक्स्ट, तो वो और ज्यादा चिल्लाते हैं। मतलब अपोजिशन टीम के ऐसे ही नर्वसनेस और ज्यादा। रॉयल चैलेंजर्स नहीं, सॉरी, राजस्थान रॉयल्स। नाम थोड़े कंफ्यूजिंग है, लेकिन क्या हुआ है वो मैच में। मतलब कमेंट्री बॉक्स में हरभजन सिंह और वो दूसरा एक बॉलर था अपना, वरुण एरॉन, वो बोल रहे कि भाई, हरभजन सिंह बोल रहा है कि भाई मैं अच्छा हो गया कि मैं मैंने पहले ही छोड़ दिया क्रिकेट ये लोग आने से पहले। जो धोया है, जिस तरीके की धुलाई करी है, 286 रन T20 मैच में, अलग लेवल का भाई, अलग लेवल का। चलो आ गया है, चालू हो गया वापस से, फिर से एक बार कंप्लीशन देख लेते हैं। आज नीले पे पड़ गया पीला भारी। तो भैया एक्शन पैक दिन था आज का पूरा। देखते हैं क्या क्या हुआ था। चेन्नई तो जीती है भैया, लेकिन क्या मैच में वापस लेके आया था मुंबई को। एक बंदे ने, जो बॉलर था अपना रिस्ट स्पिनर, जिसको मुंबई ने ढूंढ के लेके आया, क्या नाम है उसका, विघ्नेश पुत्तूर। भैया 3 विकेट लिए उसने, और 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स। मतलब सबसे पहले जब ऋतुराज गायकवाड़ जब आया था, वो मैच को लेके जा रहा था कंप्लीटली। मतलब वन साइड मैच होता था अगर ऋतुराज गायकवाड़ होता वहां पे। लेकिन उसने उसका विकेट लिया, वहां से जो स्लो डाउन हुआ, ऐसा लग रहा था कि मैच फंस जाएगा। फिर बैक टू बैक विकेट्स लिए, और वो दीपक हुड्डा का विकेट लिया। देन और एक विकेट किसका था, हाँ, शिवम दुबे का विकेट था। तो 3 जबरदस्त विकेट, और जो बॉलिंग करी उसने, जो मतलब उसने क्या बोलेंगे, दिलेरी दिखाई बॉलिंग करने में, मजा आ गया। उसके पहले वाले मैच में स्पिनर या बॉलर बॉल डालने के लिए डर रहा था भाई। जो धुनाई हुई है पिछले मैच में, आरआर वर्सेस एसआरएच में, बॉलर्स तो ऐसे लग रहा था कि ये पिटने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो ईशान किशन, अब आरआर ने, मेरे हिसाब से जो मैं हाइलाइट्स देख रहा था पिछले सीजन में, जो एसआरएच ने तबाही मचा रखी थी, और जो उनके पास बैटिंग लाइनअप है, उसके हिसाब से मुझे लगता है आरआर ने पूरी मेहनत करी थी कि ट्रेविस हेड के लिए तैयारी रहे, फिर अभिषेक शर्मा के लिए तैयारी रहे, फिर उसके बाद आने वाला बंदा कौन, अ, अपना नीतीश कुमार रेड्डी, और बाकी जो भी वो, फिर कार्लसेन, हेनरिक कार्लसेन, क्लासेन है, क्लासेन, सॉरी। तो वो उसकी तैयारी कर रखे थे, और ईशान किशन आउट ऑफ सिलेबस आ गया। जो भैया उसने शॉट्स खेले हैं, जो सरक सरक के, जो उसने ऑफ साइड पे जो लॉन्ग ऑन पे छक्के मारे हैं उसने, मजा आ गया उसको देख के। ईशान किशन किशन इज बैक। मुझे लग रहा था कि क्यों इसको, ये बंदा बहुत पोटेंशियल है उसके अंदर। उसने 200 लगाए थे इंडिया की तरफ से, आई थिंक बांग्लादेश को मारा था शायद से, लेकिन उसके बाद गायब हो गया। मुझे समझ में नहीं आया क्यों गायब हो गया। वो होना चाहिए था, वो टीम में 100% डिजर्व करता है एक प्लेस, क्योंकि वो बहुत ही जबरदस्त प्लेयर और अच्छा विकेट कीपर भी है। एक अच्छा ऑप्शन है अपने लिए, इंडिया के लिए विकेट कीपिंग ऑप्शन। केएल राहुल तो है भाई, वो तो अलग दुनिया का प्राणी है, क्योंकि किसी भी नंबर पे खिला लो उसको,
वो खेलता है बहुत ज़बरदस्त। उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन SRH वर्सेस RR के बारे में स्टार्ट करते हैं बात। हाँ, शुरुआत तो भैया ऐसी करी थी, ये ट्रैविस हेड तो वो इंसान नहीं है, दानव है। सबसे पहले 50 रन बनाए जोफ्रा आर्चर ने बॉलिंग में। उसकी तो आते ही मतलब 5 साल बाद उसने IPL में वापसी करी, और उसका खत्म कर दिया इन लोगों ने, SRH। पहले 6 ओवर्स में 98 रन्स, 98 थे या 100 थे टोटल, 6 ओवर में 98 आई गेस। और 13.1 ओवर्स मैंने ऐसे ही लिख रहा था कि क्या मतलब लेवल का उन्होंने डोमिनेशन दिखाया वहां पे। 180, 14 ओवर में 200 रन, 300 हो जाते 100% अगर वो क्लासन का विकेट नहीं जाता वहां पे तो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यार, जो कैच के चांसेस बने थे, अगर जो ट्रैविस हेड का एक कैच का चांस बना था, जोफ्रा आर्चर अटेम्प्ट नहीं किया। मुझे समझ नहीं आया कि भाई ये चल क्या रहा है। बोलते हैं ना, ऐसे जो हाई इंटेंसिटी वाले मैचेस होते हैं, बैटर भरे हुए उनके पास, बॉलर तगड़े भरे हुए हैं उनके पास, लेकिन वो बैट्समैन को आउट करने के लिए तुमको थोड़ा पुश करना पड़ेगा ना अपने आप को। तो कितने कैचेस जो है जिनके लिए गए ही नहीं है, वो उसको अटेम्प्ट करने के लिए भी नहीं गए। वो एकदम पास में गिरा था, वो अटेम्प्ट होना चाहिए था, जो ट्रैविस हेड का कैच था। एक कैच था जो ना संदीप बॉलिंग कर रहा था, वो ट्रैविस हेड ने उड़ा दिया था थोड़ा सा, और ये दोनों पहुंच नहीं पाए, ना विकेट कीपर पहुंच पाया ना बॉलर को। मेरे हिसाब से ट्राई तो करना चाहिए था भाई, थोड़ा डाई वाइव मारना चाहिए। IPL है, जाना जाता है उसके लिए, कैचेस के लिए, इस तरीके के। मैं वो मोमेंट्स ढूंढ रहा था कि वो कैचेस के मोमेंट्स आए उसके अंदर, लेकिन स्टार्ट करी जो उन्होंने धुनाई करने की स्टार्ट स्टार्ट किया, वो अलग लेवल का था। ट्रैविस हेड तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था बिल्कुल। अभिषेक शर्मा चौके 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 भैया, 6 ओवर में पूरा धो धा के पूरा सुखा दिया उन लोगों को। फिर ट्रैविस हेड, फिर अभिषेक शर्मा का विकेट मिला, उसके बाद क्या करना चाहिए था वहां पे। एक एक इंसिडेंस सेम टू सेम दोनों मैचेस में रिपीट हुआ कि जैसे ही एक विकेट गया था किसका, मुंबई का, इमीडिएटली स्लिप लगा दिया था, ताकि नया बैट्समैन आए तो अगर एज वेज होने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन सेम सिचुएशन जब अभिषेक शर्मा आउट हुआ था, और अब उस उनका RR का एक स्पिनर बॉलिंग कर रहा था, तीक्षाना, वो एज लग के पीछे चली गई। ईशान किशन आउट होता था अगर वहां पे, अगर स्लिप लगा देते थे। अटैक नहीं करा बिल्कुल, बिल्कुल ऑफ साइड में बॉलिंग करी। वो विकेट लेने के बारे में सोचा ही नहीं। तो वो लोग पूरा मैच ले चले गए थे बिल्कुल, 14 ओवर में 180 200 रन बना दिए भैया। वो क्या बनेगा एक मैच में 500 रन। इतनी मतलब IPL ने तरक्की कर ली है। अब कौन से छक्के याद रखे भैया, ईशान किशन के छक्के याद है मेरे को, उसने तो 100 बनाए भैया। क्या मतलब मजा आ गया मेरे को ईशान किशन का। ईशान किशन इज बैक, कंप्लीटली बैक। मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी इनिंग्स, ईशान किशन की। और जो रेंज दिखाया उसने हर तरफ, ग्राउंड के चारों तरफ उसने छक्के लगाए। वो जो एक पीछे छक्का मारा था, और हट के 2 छक्के एक जैसे मारे उसने, और वो भी फास्ट बॉलर्स को। मजा आ गया एक बिल्कुल। वही आउट ऑफ सिलेबस आ गया था ईशान किशन, बिल्कुल। 14 ओवर्स में जब 200 बनाया, और जोफ्रा आर्चर को तो भैया 4 ओवर में 75 रन, 75 थे या 77 थे कुछ। और जब ये विकेट गिरने शुरू हुए थे लास्ट में भी, जब इनके SRH के 2 कैचेस रियान पराग ने पकड़े थे, ऐसा पकड़ा था अभी, बिल्कुल ऐसे ऐसे खड़ा था कि हाँ आ गए, ले लिया और फेंक दिया। और उसके चेहरे पे बिल्कुल कुछ कुछ एक्सप्रेशन नहीं था, क्योंकि उसकी उस उनके बॉलर्स की ऐसी धुलाई हुई है।
और रात में भी बिल्कुल ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरे को नहीं जाना नेक्स्ट मैच में भैया बॉलिंग करने के लिए। इतनी बेरहमी से तोड़ा है उनको। वो मीम था ना वो, मुझे क्यों तोड़ा वाला तो वो बॉलर्स समझ गए होंगे वो चीज। एक और रिकॉर्ड बना है, रिकॉर्ड बना तोड़ा है एसआरएच ने। आईपीएल की हिस्ट्री में एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा जो बाउंड्रीज लगी है, वो एक जो सीजन था मुझे याद आता जहां क्रिस गेल ने 175 बनाए थे, वो मैच में लगे थे 42 बाउंड्रीज। और एसआरएच ने आज उसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 44 नहीं, मैं तो वो मैच के टाइम पे जब देख रहा था तो वो 44 था, मेरे हिसाब से तो 50 के आसपास हो गए। ईशान किशन का 45 बॉल्स में 100 सबसे बड़ा हाईलाइट। बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स खेली। बॉलिंग में बात करें तो सबसे बढ़िया बॉलिंग तुषार देशपांडे जब बॉलिंग करने आया था, वो भी भाई सीएसके की देन है। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो दूसरे टीम्स में आए हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे दीपक चहर भी अपना है जो अ, मुंबई की तरफ से खेल रहा है, तो ये भी एक देशपांडे और एक तीक्षाना। तीक्षाना भी बहुत अच्छा चमका है। जब भी सीएसके में कोई भी बंदा चला जाता है तो भैया वो एकदम बॉलर या बैट्समैन बन के निकलता है बाहर। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि तुषार देशपांडे 2 बॉल, उसने 2 बॉल पे 2 विकेट निकाले थे। उसका एग्जैक्ट हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। क्रिक बस पे मिल जाता है सब कुछ इजी से। क्या कमबैक था लेकिन, ईशान किशन का तो कमबैक बहुत ही जबरदस्त। उसमें नीतीश रेड्डी, फिर क्लासेन क्लासेन ने भी 34 रन्स की बहुत ही बढ़िया पारी खेली। बॉलिंग में देख रहे थे हम लोग कि जो तुषार देशपांडे था, उसने 4 ओवर डाले, 44 रन्स दिए और 3 विकेट लिए। इसने विकेट निकाले अच्छे। तीक्षाना ने भी 4 ओवर में 52 रन दे के 2 विकेट निकाले। 13 का इकोनॉमी। कहाँ बॉलिंग करे समझ में ही नहीं आ रहा था भाई इन लोगों को तो बिल्कुल, मतलब जोफ्रा आर्चर की तो जो धुनाई हुई है भैया, इसका कमबैक कैसा होगा वो देखने लायक रहेगा अभी सीजन, पूरे सीजन में। पर यार, पहला ही मैच था। मैं पिछले सीजन का एसआरएच का टोटल सुन रहा था, मैं बोला ये क्या बवाल चीज मतलब बना दी है एसआरएच ने, बिल्कुल ही भयंकर। मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैं जब बोल रहा था कि हर टीम के पास एक या दो बॉलर ऐसे होने चाहिए जो मतलब तगड़े हो। एसआरएच के पास ऐसा है। बैट्समैन तो तगड़े है ही इनके पास, एक जाता है दूसरा आता है वो मोमेंटम बिल्ड कर देता है बिल्कुल। दूसरा जाता है तीसरा बिल्ड करता है, तीसरा जाता है चौथा बिल्ड करता है, चौथा जाता है पांचवा बिल्ड करता है। बहुत बैटिंग लाइनअप एकदम जोरदार है इनकी। बॉलिंग में देखो, बॉलिंग में क्या है, पैट कमिंस, मोहम्मद शमी है, ये दो पेसर्स जो मैं बोल रहा था कि दो, एक के ऊपर, बिल्कुल एक के ऊपर रिलाई नहीं करना। ये आरसीबी के साथ ये दिक्कत है। आरसीबी के पास में हमेशा कभी कभी मैंने नहीं देखा है कि उनके पास दो ऐसे बॉलर, ऐसे कॉन्क्रीट बॉलर्स हो जो जिसको बॉल दे और वो एक तरफ से रन रोके और एक तरफ से विकेट। तो वो कॉम्बिनेशन मतलब एसआरएच का तो विनिंग कॉम्बिनेशन है, और वो जीत सकता है, बिल्कुल जीत सकता है ये आईपीएल। स्ट्रॉन्ग कंटेंटर है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कंटेंटर है। ये देखते हैं, हेड ने 67 बनाए थे। इसको तुषार देशपांडे ने जब लिया था, मैं वो कैच की बात जो कर रहा था मैं, जो रियान पराग ने बाउंड्री पे पकड़ा था, ऐसा आया, ऐसा पकड़ा और फेंक दिया उसने, और उसके चेहरा बिल्कुल ऐसा। लेकिन भाई बैटिंग में फाइट जरूर दिया। जब जब आरआर की बैटिंग शुरू हुई
और पहले ओवर में संजू सैमसन ने स्टार्ट करा, 16 रन मारे पहले ओवर में। और मैं देख रहा था दूसरे एंड से, जब अपना जायसवाल बैटिंग कर रहा था, तो वो भैया पहले बॉल से घुमा रहा था, बिल्कुल तेज एकदम जोर से मारने को देख रहा था शॉट्स। मुझे ऐसा लग रहा था कि ओवरडू करने का कोशिश करेगा ये करके, और विकेट जा सकती है ऐसे टाइम पे। कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे कि भैया ये बहुत जोर से मारने का कोशिश कर रहा है, और हुआ वही। वो नेक्स्ट इसमें जैसे ही मारने की कोशिश किया, वो बंदे ने उड़ा दिया ऊपर, और क्या कैच पकड़ा उसने। क्या नाम था उसका बंदे का जिसने कैच पकड़ा? सनराइजर्स राजस्थान, हाँ। अभिनव मनोहर, हाँ ये मनोहर, हाँ अभिनव मनोहर। इसने पकड़ा उस जायसवाल का कैच, और जबरदस्त कैच पकड़ा था उसने, बहुत ही। और भाई सिमरनजीत सिंह, क्या बॉलिंग करी उसने भी, मजा आ गया। पहले ही ओवर में 2 विकेट निकाल लिए। एक आया था जायसवाल, और फिर रियान पराग आया। रियान पराग ने आके एक चौका मारा, और दूसरे बॉल पे फिर से उड़ाया उसने, और खत्म, खेल खत्म। संजू सैमसन ने जो शुरुआत दी थी वहां पे, उस तरीके से खेलने की जरूरत थी। और क्या फाइट फाइट मारा, बिल्कुल। सबसे ज्यादा मजा मजा आया, 3 विकेट गए थे, मुझे तो लगा कि 100 रन भी नहीं बनेंगे बिल्कुल इनके। लेकिन एक तरफ से संजू सैमसन ने संभाल के रखा था। फिर उसके बाद ध्रुव जुएल, अब भाई JUREL है, अब समझ लो क्या उसका प्रोनाउंसिएशन होगा। मैं नहीं जाना चाहता उसके अंदर। लेकिन ध्रुव जुरेल ने क्या बैटिंग करी, के छक्के, मुझे मजा आ गया बिल्कुल उसकी बैटिंग देख के, कि जो जिस तरीके से मतलब शॉट्स खेले, वो एक उभरता सितारा जरूर है। शिमरन आया फिर उसके बाद, 42 रन की पारी उसने भी खेली, 23 बॉल्स में 4 छक्के लगाए। ध्रुव ने 6 छक्के लगाए थे बिल्कुल। संजू सैमसन ने 4। अच्छी पारी खेली, बहुत अच्छा फाइट फाइट मारा। और अगर स्टार्ट अच्छा मिलता, तो ये चेज हो सकता था। मतलब राजस्थान रॉयल्स ने बताया कि हम भी मार सकते हैं, हमारे पास भी बैट्समैन है। वो पराग का पहला मैच था एज अ कैप्टन, तो भाई दे देते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट उसको, ठीक है। लेकिन बैट्समैनों ने, RR के बैट्समैनों ने बताया कि भैया हम लोग ऐसे ही आउट होने वाले नहीं हैं, फाइट करके हारेंगे। और वो रन रेट के लिए चाहिए भी होता है कि 242 बनाए उन्होंने टोटल 20 ओवर्स में, तो 500 रन से ज्यादा बने भैया एक मैच में। जोरदार। फिर SRH की बॉलिंग देखते कौन पिटा है। पैट कमिंस को बहुत तोड़े हैं भैया इन लोगों ने। 4 ओवर में 60 रन, 60 रन मारे हैं पैट कमिंस को। और कौन था वो? आई थिंक ध्रुव ही था। ध्रुव ने ही शुरुआत करी थी, उसको पहली ओवर में 6 4 4, ओ मजा आ गया था वो देख के। सबसे बढ़िया बॉलिंग किसने करी? अभिषेक शर्मा, 2 ओवर 17 रन। हर्षल पटेल, 4 ओवर 34 रन, 2 विकेट, बहुत ही बढ़िया। और इसने भी बहुत बढ़िया बॉलिंग करी भाई, सिमरजीत सिंह, 3 ओवर 46 रन, थोड़े रन ज़्यादा पड़े, लेकिन 2 विकेट उसने स्टार्टिंग में जो मोमेंटम बिल्ड होने नहीं दिया। बहुत बढ़िया बॉलिंग करा। और मोहम्मद शमी, 3 ओवर 33 रन। शमी तो भाई अपना जबरदस्त मेन बॉलर है ही। तो इनके पास देखो, मैं जो बोल रहा था कि बॉलर्स, बॉलिंग ऑप्शन, सिमरजीत सिंह एक है, उतना नाम नहीं है लेकिन इम्पैक्ट बॉलर है। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट बॉलर्स है, पैट कमिंस एंड मोहम्मद शमी। अब पैट कमिंस जो है, वो इस मैच में नहीं चला, लेकिन वो ऐसा बॉलर है कि वो कम बैक करता है, तो वो कम बैक करेगा कहीं ना कहीं पे। और ये सीजन या IPL ऐसा गेम है कि भैया बॉलर तो भैया ऐसा सोच के आते कि मुझे इतना पिटना है, मुझे बस विकेट लेने हैं इतने, रन तो जाएंगे ही जाएंगे। हर्षल पटेल ने बढ़िया बॉलिंग करी। तो कुल मिला के बात यह है कि SRH ने अपना पहला मैच जीत लिया, 2 पॉइंट्स उसके भी मिल गए, 2 पॉइंट्स बना लिए, और पहला मैच जीतना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। फिर सेकंड मैच में आते हैं
मुंबई वर्सेस चेन्नई, जब मुंबई बैटिंग करने आई थी तो रोहित शर्मा लग रहा था कि यहाँ पे भी एक बहुत ही जबरदस्त स्टार्ट देगा, लेकिन भैया खलील अहमद ने खलबली मचा दी बिल्कुल एमआई के कैंप में। जीरो पे आउट कर दिया शर्मा जी के लड़के को। और सबसे बड़ा प्लेयर जो वापस आया है 9 साल के बाद चेन्नई में, अश्विन भाई, उसने घुमा दिया फिरकी अपनी। चेन्नई में आते ही बिल्कुल ऐसा लगने लगता है कि ये बॉलर तो भैया कभी आउट ऑफ फॉर्म गया ही नहीं था। तो अश्विन भैया वापस आए हैं 9 साल बाद। और एक बढ़िया इंटरेस्टिंग स्टैट देख रहा था मैं कि चेन्नई के तरफ से अश्विन ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हुए हैं, और वो अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। 55 विकेट्स लिए है चेन्नई की तरफ खेलते हुए, और वो उसके आसपास मतलब 45-44 विकेट्स किसी और ने लिए, मुझे उसका सेकंड वाले का पता नहीं, लेकिन 45 है नेक्स्ट बेस्ट। अश्विन भैया ने 55 विकेट्स लिए, और अभी आज के मैच के जो थे वो अलग। इसका भी चलो स्कोर कार्ड देखते हैं। रोहित हुआ जीरो पे आउट, फिर उसके बाद रिकल्टन और विल जैक्स के बारे में मुझे इनके बारे में कुछ पता नहीं था। विल जैक्स का मैं एक कोई तो रील देख रहा था, उसमें वो ऐसा फ्लैश कर रहे थे कि कितने 15 या 20 बॉल खेल के 7 या 8 रन थे। उसके बाद एक नेक्स्ट स्क्रीन पे आते ही उसने 100 बना दिए 30-40 बॉल्स के अंदर। मैं बोला ये प्लेयर हो सकता है। तो उन्होंने हालांकि रोहित के आउट होने के बाद काउंटर अटैक शुरू करा था, लेकिन भाई नूर अहमद, इसका विकेट, खलील 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 अहमद ने तो शुरुआत कर दी थी। रोहित का विकेट, फिर उसके बाद अश्विन ने लिया विकेट, फिर रिकल्टन का विकेट हुआ। उसके बाद जो नूर अहमद ने मचा दिया बिल्कुल, हुर हुर कर दिया उसने पूरा सबको। और सीएसके हो और विकेट के पीछे धोनी हो, स्पिनर हो, और धोनी लाइटनिंग फास्ट स्टंपिंग ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सूर्य कुमार यादव, मैच दोनों भाई लेके जा रहे थे अपने, सूर्य कुमार और तिलक वर्मा अच्छा बैटिंग कर रहे थे। तिलक वर्मा आउट होने के बाद जब विल जैक्स आउट हुआ, आई गेस विल जैक्स आउट हुआ, या विल जैक्स आउट होने के बाद सूर्या आया। सूर्या के बाद आई थिंक तिलक वर्मा आया ना। हाँ, तिलक वर्मा जब आया, सूर्य कुमार स्ट्राइक पे था, देन विल जैक्स आउट हुआ था आई गेस। या रिकल्टन आउट हुआ था, नहीं विल जैक्स आउट हुआ था, वो अश्विन के बॉल पे आउट हुआ था। उसके बाद तिलक वर्मा आया, उसने आते ही पहले बॉल से शुरुआत कर दी। इधर घुमा, उधर घुमा, रिवर्स स्वीप, मतलब मैंने बोला कॉन्फिडेंस लेवल देखो इनका आईपीएल में जैसे ही आता है तो अलग लेवल का हो जाता भाई कॉन्फिडेंस। मजा आ गया। उसकी बैटिंग भी, तिलक वर्मा भी एक प्रॉमिसिंग प्लेयर है भाई, वो टी20 में उसने बता ही दिया है कि मैं हूँ यहाँ पे। अभिषेक वर्मा और तिलक वर्मा नेक्स्ट टू बिग प्लेयर्स इन इंडियन क्रिकेट, ये एकदम क्या बोलते हैं पानी की तरह साफ है। फिर उसके बाद इन्हें काउंटर अटैक जरूर स्टार्ट किया, और स्टम्प तो हो गए सूर्य कुमार यादव। फिर उसके बाद नूर अहमद ने खलबली मचा दी बिल्कुल। खलील ने तो मचाई थी, इसने डबल खलबली मचा दी। 4 विकेट लिए भैया नूर अहमद ने, और कितने रन दिए, 18 रन दिए। क्या जबरदस्त बॉलिंग, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी उसने, टिक ही नहीं कर पा रहे थे। फिर उसके बाद अश्विन भैया ने भी अच्छी बॉलिंग करी है, 4 ओवर में 31 रन दिए हैं और 1 विकेट निकाला, बहुत अच्छा एवरेज। और सारे बॉलर्स ने बहुत ही बढ़िया, खलील ने 3 विकेट निकाले। तो ओपनिंग जब, बॉलिंग में भी ओपनिंग जब अच्छी कर देते हो ना, वहां से मोमेंटम बन जाता है। वो मोमेंटम को तोड़ने के लिए काउंटर अटैक होता है, काउंटर अटैक को तोड़ने के लिए फिर दूसरा और काउंटर अटैक होता है बॉलिंग टीम की तरफ से। तो जो मतलब ओवरऑल चेन्नई के बॉलर्स ने फंसा के रखा था। लेकिन एक बंदा जो दीपक चहर, इसकी बात हो रही थी, ये चेन्नई में था, और चेन्नई वाले रिटेन करने को देख रहे थे इसको, लेकिन बहुत स्टीफन फ्लेमिंग का एक शायद कहीं
ने बोला था कि हम तो चाहते थे कि दीपक चहर हमारे साथ ही रहे, लेकिन एमआई ने भैया लगाया उसके ऊपर दाव, छोड़ा ही नहीं बिल्कुल लास्ट तक। तो वो चले गया मुंबई, और उसने भैया क्या किया कि 28 रन की एक बहुत ही जबरदस्त नॉक खेली, जिसने मुंबई को 155 तक पहुंचा दी। नहीं तो और कम टोटल में सिमट जानी थी मुंबई की पारी। कुछ छोटे छोटे कैमियोज खेले नमन धीर ने, और सैंटनर ने भी ट्राई किया, एक चौका लगाया उसने भी। दीपक चहर ने 2 छक्के 2 चौके, मतलब उसने अपना काम कर दिया, एमआई को एक अच्छे टोटल पे पहुंचा दिया। और ऑल आउट हो गए 20 ओवर, लास्ट लास्ट बॉल पे, आई थिंक लास्ट बॉल पे ही कंप्लीट हुआ, तो 20 ओवर खेल गए पूरे। नहीं, 9 विकेट्स, 9 विकेट गिरे थे, सॉरी। फिर बॉलिंग में तो अपन ने देख लिया, खलील अहमद का बढ़िया बॉलिंग किया, और ये सैम करन को एक ही ओवर दिया, क्योंकि वो एक ही ओवर में 13 रन खा गया था, बिल्कुल रिदम में नहीं था वो, नहीं तो वो भी बॉलिंग अच्छी करता है सैम करन। नेथन इलिस 4 ओवर 38 रन, 1 विकेट निकाला भैया, इसने भी अच्छा बॉलिंग करा। अश्विन ने 4 ओवर 31 रन। रविंद्र जडेजा, ओ भाई आता है फ्लैश में, उसके ओवर ऐसा लगता है कि ऐसा देखते रहो, अगर नहीं देखोगे ना, इधर करोगे तो उधर ओवर खत्म हो जाता है उसका। फिर नूर अहमद तो छा गया आज, बिल्कुल। सीएसके की बैटिंग जब स्टार्ट हुई, उसके बाद पहला विकेट अपना राहुल त्रिपाठी, सचिन रविंद्रा और राहुल त्रिपाठी ओपनिंग करने आए थे। फिर उसके बाद राहुल त्रिपाठी आउट हो गया, अ, दीपक चहर ने लिया, और जो एग्रेशन दिखा रहा था ना दीपक चहर भैया, और निकाल दिया। मतलब बहुत ही आग भरी थी उसके अंदर, ऐसा लग रहा मेरे को कि सीएसके ने मेरे को क्यों छोड़ दिया, तो इनको बताऊंगा अभी मैं करके, ऐसा टाइप का वो कर रहा था। फिर एक तरफ से भैया, लेकिन सचिन रविंद्र ने बचा के रखा था, और जैसे ही त्रिपाठी आउट हुआ, अपने कैप्टन साहब आए ऋतुराज गायकवाड़, और क्या इनिंग्स खेली, क्या काउंटर अटैक स्टार्ट किया। मतलब बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप की सचिन रविंद्र के साथ में उसने, और मैच को भाई बचा के रखा, और बिल्कुल कहीं जाने नहीं दिया, कहीं भी हिलने नहीं दिया इधर उधर की, अरे फंस गया है यहाँ पे से, यहाँ से मैच कर गया। और उसने बनाए कुछ 53 रन्स। उसने बढ़िया बहुत अच्छी बाउंड्रीज लगाई थी उसने, जो शॉट्स खेले ना आते ही, जो कवर ड्राइव लगाए और छक्के लगाए, लॉफ्टेड शॉट्स लॉन्ग ऑन पे, वो बहुत देखने लायक थे। 3 छक्के लगाए उसने, 6 चौके मारे, 53 रन्स 26 बॉल्स, काम करके चला गया, 200 का स्ट्राइक रेट रहा। सचिन रविंद्रा एक तरफ से टिका रहा भैया कि मैं लेके जाऊंगा, मैच जिता के जाऊंगा। आखिरी में छक्का उसी ने मारा। धोनी आया था, लेकिन उसने बोला कि भाई तू ही मार, मैं नहीं मारूंगा। मैं अपनी एनर्जी बचाऊंगा मेन मैचेस के लिए। फिर ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुआ, विघ्नेश पुत्तूर को भाई बॉलर आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, आउट ऑफ द बॉक्स निकल के आ गया। कहाँ से ढूंढ के लाते हैं टैलेंट पता नहीं मुंबई। अपना बुमराह को भी चांस दिया था आईपीएल में, और देखो आज क्या है। मेरे हिसाब से ये बंदा भी, विघ्नेश पुत्तूर भी, एक बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर बन के निकलेगा, क्योंकि जिस तरीके की बॉलिंग करी ना, जिस तरीके की टाइट लाइन उसने पकड़ रखी थी, चेन्नई को बिल्कुल थोड़े देर के लिए फंसा दिया था उसने भाई। फिर उसके बाद शिवम दुबे का विकेट लिया, फिर दीपक हुड्डा। मुझे लग रहा था कि क्या हो रहा है, ये गिर रहे हैं, विकेट गिर रहे हैं, लेकिन एक तरफ से सचिन रविंद्रा ने बचा के रखा था, और धोनी तो अपने लास्ट में आई। रविंद्र जडेजा है फिर, और रन आउट क्यों हुआ मेरे को समझ में आया। लास्ट में क्या हो रहा था कि ये जडेजा जो है वो पुश कर रहा था सचिन रविंद्रा को कि भाई डबल दौड़ रहे, जहां पे मिल रहा है रन दौड़ ले, दौड़ के बना ले, नहीं लग रहे हैं छक्के तो दौड़ के बना लेते। दोनों में तालमेल नहीं बैठ रहा था, और लास्ट में जडेजा रन आउट हो गया। मैं वो देख नहीं पाया एग्जैक्ट क्लिप, लेकिन लास्ट में वो रन आउट हो गए। और जैसे ही रन आउट हुआ, आउट होने के बाद जो चेन्नई के लोग चिल्ला रहे थे कि भैया क्या, कौन आ रहा है, उनका भगवान आने वाला था। और लास्ट में अपन ने देखा भी स्टार्टिंग में, लास्ट लास्ट का जो क्लिप था वो मैंने डाला है स्टार्टिंग में, अगर आप
ने वीडियो नहीं देखा है स्टार्टिंग से तो स्टार्टिंग का क्लिप देखना। जब धोनी आया था तो क्या 122 डीबी का साउंड था भाई। 122 डीबी कान में पड़ता है तो फट जाते हैं कान। वहाँ के लोग वहाँ क्रिकेट कैसे खेलते हैं लोग, मेरे को समझ में नहीं आता है। मतलब अलग लेवल का उनका बॉडी होता है जो इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के बाद, इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के बाद इतनी फिटनेस, इस लेवल की रनिंग, इस लेवल की पावर हिटिंग, मतलब मानना पड़ेगा। सैल्यूट है भाई प्लेयर्स को जो जिस तरीके से ये लोग खेलते हैं। उसके बाद तो लास्ट धोनी आया, फिर उसके बाद सचिन रविंद्र को 2 बॉल उसने टुक टुक करे और अगले ही बॉल में रविंद्र ने उड़ा दिया और चेन्नई जीत गई। और पहले पहला इनिंग्स, पहला पहला मैच आईपीएल का चेन्नई वर्सेस मुंबई का चेन्नई ने जीत लिया। और मुंबई का तो रिकॉर्ड रहा है बहुत सालों से कि पहला मैच तो वो लोग जीतते ही नहीं, आज तक नहीं जीते हैं। तो अभी भी मतलब वो आराम से मतलब, लेकिन फिर भी 5 टाइटल्स, सोचो कितनी बड़ी उपलब्धि है पहला मैच नहीं जीतने के बावजूद। एक मुझे मुंबई इंडियंस का एक इनिंग्स याद है जहां पे उनको क्वालिफाई करना था। 2016 का था या 2015 का था। कोरी एंडरसन आया था वो टाइम पे, एंड दे हैड टू चेज डाउन समवेयर अराउंड 200 मेरे हिसाब से, इन 14.2 ओवर्स और 14.4 ओवर्स। और उन्होंने भाई जो बैटिंग करी वहां पे, कोरी एंडरसन वहां नया नया आया था और नया टैलेंट आया था, वो न्यूजीलैंड का प्लेयर जो था। 14 ओवर्स में चेज कर डाले, 200 के आसपास का टोटल था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन क्या उन्होंने चेज करा था। और मुंबई के साथ ये सीन है कि वो जब आगे आने वाले मैचेस होते हैं कुछ हारते हैं और जब फंसने लगते हैं तो वो ऐसी मतलब अपनी टीम की बॉन्डिंग बढ़ाते हैं और इस लेवल में घुस जाते हैं उसके अंदर की जीतना ही है भैया यहाँ। और रिजल्ट तो हमारे सामने ही है कि 5 आईपीएल टाइटल्स मुंबई इंडियंस के पास, और रोहित के पास 6। एक डेक्कन क्रॉनिकल्स नहीं, सॉरी, डेक्कन चार्जर्स के साथ जब था तब एक टाइटल जीता था। तो धोनी के पास अभी भी एक कम है, राइवलरी अभी भी चल रही है, तो सीएसके के पास एक और मौका है यहाँ पे धोनी रहते वक्त एक और टाइटल उठाने का। 6-6 बराबर हो जाएंगे फिर, कांटे की टक्कर। तो भैया कल का मैच क्या है, ये थे आज के 2 मैचेस। और फर्स्ट मैच एसआरएच ने मार लिया, फाइटिंग फाइट किया, आरआर ने छोड़ा नहीं। और सेकंड मैच में भी मुंबई ने भी फाइट किया, छोड़ा नहीं, बॉलर्स बॉलिंग बहुत बढ़िया की। लेकिन सीएसके ने बाजी मार ली, 2 पॉइंट सीएसके। देखते हैं नेक्स्ट मैच कल किसका मैच है। आ, कल कौन है भैया, देखते हैं। आई थिंक डीसी, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस एलएसजी, लखनऊ सुपर जायंट्स, फोर्थ मैच। चलो भैया, फिर आज के लिए ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और साथ दो यार, और मज़े करेंगे। आगे और मैचेस आने वाले। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर।